गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई थिंक अब वॉइस एकदम ऑडिएबल होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। आ जाइए जाइए, बिल्कुल। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर वेसल्स की और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनकी। तो हम बात करें, नहीं आज लास्ट क्लास नहीं है, कल से नई सीट चालू हो जाएगी। हाँ, मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूं, कल 24 का अपन ऑफ रखेंगे और 25 से कंटिन्यू करेंगे विद न्यू सीट। कल का ऑफ रखते हुए 25 से, हाँ, कल की छुट्टी रखेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। कुछ और नए टॉपिक्स, कुछ और नई चीजें जब भी आएगी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जो प्रीवियस में आई थी वो जहां नहीं बताई थी, बिल्कुल। कल थोड़ी 23 है, कल तो 24 है। गड़बड़ मत करो, मेरा पूरा प्लान कैंसिल करवाओगे। चलिए, हम बात करें प्रेशर वेसल से। कल आपका रेगुलर बैच स्टार्ट होगा। अब रेगुलर बैच में आपका कौन सा सब्जेक्ट चलेगा ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डोंट वरी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैसेज पे, आपके टेलीग्राम लिंक पे, तो जैसे भी होगा। चलिए, अपने पास जनरली दो टाइप के प्रेशर वेसल्स, बोलो कौन कौन सा। थिन प्रेशर वेसल और थिक प्रेशर वेसल। चलिए, थोड़ा सा हल्का सा, अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पूरी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। मोहित, कल का ऑफ होने का रीजन मेरा कुछ पर्सनल है, ठीक है। मुझे कुछ एक दिन का काम है तो मैं इसलिए जाना चाहूंगा, इसलिए एक दिन का ऑफ लूंगा, फिर बाकी स्टार्ट करूंगा। चलिए, इधर बात नहीं, अब इधर बात करो पहले। थिन प्रेशर वेसल और थिक प्रेशर वेसल। अब प्रेशर वेसल्स होता क्या है, पहले हल्का सा मुझे ये बता दो, हल्का सा ये बता दो, ये प्रेशर वेसल्स होता क्या है एवरीवन। सभी ट्राई करो। देखिए, मैं आपको बड़े प्यार से समझा रहा हूं, समझना। एक ऐसे फ्लूइड कंटेनर होते हैं, फ्लूइड कंटेनर का मतलब जिनमें फ्लूइड होगा। ऐसे फ्लूइड कंटेनर, ऐसे क्लॉज फ्लूइड कंटेनर जिनके अंदर फ्लूइड का जो प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा बाहर वाले से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ अलग होगा। लाइक द एग्जांपल लो आप। किसका एग्जांपल लें? तो आई थिंक आपको एग्जांपल लेना चाहिए। आपके घर में खुद प्रेशर वेसल रखा हुआ है, कुकर, प्रेशर कुकर आपके घर में है। तो प्रेशर कुकर में आप क्या करते हो, पानी भर देते हो, फ्लूइड भर देते हो, उसे फिर नीचे से हीट करते हो, तो वो पानी, वो फ्लूइड स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम उसकी वॉल पे क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है।
उस प्रेशर की वजह से 3 टाइप की स्ट्रेसेस जनरेट होती है। कितने टाइप की स्ट्रेसेस जनरेट होती है? 3 टाइप की। तो यहां समझना, एक प्रेशर वेसल में जनरली कितनी टाइप की स्ट्रेस होती है? 3। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा सरकमफ्रेंशियल, सरकमफ्रेंशियल या इसे ही बोला जाता है हुप, और तीसरा रेडियल। हाँ बिल्कुल। और डियर थिक में भी सेम होती है, थिक में भी 3 टाइप की होती है। लॉन्गिट्यूडनल, सरकमफ्रेंशियल और रेडियल। हाँ, जनरली 3 टाइप की स्ट्रेसेस दोनों में होती है। अपने कोर्स में ये वाली चीज होती नहीं है, फिर भी अपने कोर्स में थिक वाला प्रेशर वेसल का एनालिसिस नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसके मिले हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम यहाँ बात करेंगे। अब क्या होता है कि जो थिन प्रेशर वेसल होता है, थिन प्रेशर वेसल में रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा आर की वैल्यू 0 मान ली जाती है। कितनी मानी जाती है? 0। थिन प्रेशर वेसल में जब स्ट्रेस का एनालिसिस किया जाता है तो रेडियल की वैल्यू को 0 मान लेते हैं, बहुत कम होती है तो 0 मान लिया जाता है। चलिए सिग्मा एल बताओ, लॉन्गिट्यूडनल सबने पढ़ा हो तो सभी को पता होगा फॉर्मूला। देखो जल्दी जल्दी फॉर्मूला बता दो मुझे। PD/40। अरे याद नहीं है ये फॉर्मूला, याद कर लो, आराम से याद कर लो। PD/40। बताओ सिग्मा एच हुप कितना पढ़ा आपने? अरे सबने पढ़ा हुआ है ना चैप्टर हल्का फुल्का तो। PD/2T। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0। बहुत बढ़िया, यहां तक सभी को क्लियर है तो यस करो। लॉन्गिट्यूडनल PD/40 और हुप कितना? PD/2T और सिग्मा आर कितना? 0। पहले मैं इसकी बात करूंगा, फिर मैं इसको थोड़ा और समझाऊंगा आपको अच्छे से आज, ठीक है? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके चलो, अब देखो मेरे पास थिन प्रेशर वेसल का एनालिसिस है। या आपके पास थिन प्रेशर वेसल है जिसकी लेंथ L है और डाया इसका कितना है? D है। अरे एक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है जिसका लेंथ L है, डाया D है, और लेंथ के अलोंग कौन सी स्ट्रेस लग रही है? लॉन्गिट्यूडनल, जिसकी वैल्यू है PD/40। और आपके पास डाया के अलोंग कौन सी लग रही है? PD/2T। P क्या है? प्रेशर, जो सिलेंडर में प्रेशर होगा। ये जो इसके अंदर प्रेशर है वो T क्या है? इस सिलेंडर की थिकनेस। D क्या है? इसका इंटरनल डाया।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है इनका? डब्लू ने कहा कि जो थिन प्रेशर वेसल होता है उसमें उसमें टी बाई डी का रेशियो 1/15 to 1/10। तो ये अपन बाद में देख लेंगे, इतना नहीं है इसमें, ये क्वेरी कर जाता है इसलिए। चलो अब मेरा ये समझ में आया। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी होगी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ के अलोंग स्ट्रेन, लेंथ के अलोंग स्ट्रेन कितनी होगी? ध्यान से देखना, इस लेंथ के अलोंग निकालना है तो इसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल सिग्मा एल अपॉन ई माइनस इसकी वजह से लेटरल कितना म्यू सिग्मा एच अपॉन ई। क्या सभी को ये फॉर्मूला क्लियर है? क्या सभी को ये फॉर्मूला बनाना आता है कि कैसे बनाया जाता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो रटना मतो, नहीं बनाना आता राजकुमारी जी, ठीक है। जनरलाइज हुक्सला नहीं पढ़ा, समझना मेरी बात, थोड़ा याद करो। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड लगा होता था और आपसे कहते थे कि स्ट्रेन, आपसे कहते थे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन होगी? समझना मेरी बात, एक्स डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन होगी? तो दैट मैंने पता नहीं आपको बताया है या आपने पढ़ा हुआ होगा जनरलाइज हुक्सला में एक्स वाई और जेड। तो इसकी वजह से कौन सी होगी? इसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल होगी और बाकी दोनों की वजह से इसमें लेटरल होगी। क्या सबको ये फॉर्मूला पता है कि इसकी वजह से कितना सिग्मा एक्स अपॉन ई, इसका y डायरेक्शन का x में कौन सा इफेक्ट? लेटरल माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन ई, इसका भी लेटरल माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। क्या ये पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? ये मैंने बताया भी होगा, यस या नो में आंसर करो। यस, थर्ड लेक्चर में बताया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वही तो चीज है, प्रीवियस देखो वही चीज है। ये देखो, ये सिग्मा एक्स मान लो, इसे सिग्मा वाई मान लो, तो कितना होगा? इसकी वजह से सिग्मा एक्स अपॉन ई और इसकी वजह से म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। रटना नहीं, बड़े ध्यान से बना लेना। सिग्मा एल की वैल्यू पी डी अपॉन सिग्मा एल कितना? 4t, ई की जगह ई माइनस म्यू सिग्मा एच कितना? पी डी अपॉन 2TE। अब आप ऐसा करो, इन दोनों में से पी डी अपॉन 4TE कॉमन ले लो, पी डी अपॉन 4TE कॉमन ले लो, कितना बचेगा? तो 1 माइनस 2 म्यू। या रटना मतो, बनाना आना चाहिए, रटना नहीं बनाना आना चाहिए। रटोगे तो भूल जाओगे। कोशिश करो कि 2 फॉर्मूले याद करो, बस 2 फॉर्मूले याद करो। कौन कौन से? सिग्मा एल और सिग्मा एच, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। बाकी अपन ने प्रीवियस कंसेप्ट से बड़े अच्छे तरीके से अपन बना सकते हैं। समझ में आई? नहीं मोहित, मेरा कल कोई बर्थडे नहीं है।
बिल्कुल अभी डब्लू यही बात करूंगा, डब्लू यही बात करूंगा। डियर, इस वाले प्लेन को आप लॉन्गिट्यूडनल प्लेन बोल सकते हो, इसको आप सर्कमफ्रेंशियल प्लेन बोल सकते हो। दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, दैट इज द सर्कमफ्रेंशियल प्लेन। और यहां कोई शियर नहीं है, इसलिए ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस है। क्योंकि इन प्लेन पे कोई शियर नहीं है, इसलिए इनको आप प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोल सकते हो। यहां तक समझ में आ गई हो तो यस करो। ये आ गई, ओके। अब देखो, ये तो अपन ने लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक्स में निकाला था। अब हुप स्ट्रेन मतलब वाई में, डाया में निकाल लो। तो हुप स्ट्रेन यही, या इसे ही बोला जाता है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। ई वाई या ई एच किसमें, डाया में। कितना प्रीवियस देखो कितना, तो सिग्मा एच की वजह से लॉन्गिट्यूडनल और इसकी वजह से लेटरल, इसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल और इसकी वजह से लेटरल। तो कितना आएगा, सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एल अपॉन ई। रख दो सिग्मा एच की वैल्यू, पी डी अपॉन 2t ई माइनस म्यू पी डी अपॉन 4t ई। अब ऐसा करो, इसमें से वापस पी डी अपॉन 4t ई कॉमन लो। तो पी डी अपॉन 4t ई कॉमन लेंगे तो 2 माइनस म्यू बचेगा। रटना मतो, बनाना सीख लेना। नहीं आए तो मुझे बोल देना, मैं टेलीग्राम लिंक पे या फिर कभी यूट्यूब पे क्लास करूंगा तो इससे रिलेटेड जनरलाइज हुक्सला जैसे कैसे लिखा जाता है ये मैंने समझा तो दिया था। और अगर किसी के पास सोम की क्लास हो रेगुलर वाली, उसमें अच्छे से समझ लेना। यहां तक सभी को समझ में आ गया हो तो यस करो कि हाँ सर यहां तक क्लियर है। यहां से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दोनों का रेशियो पूछ लेगा लॉन्गिट्यूडनल अपॉन ले। अरे डब्लू रुकेगा का 2 मिनट, या सभी अभी बता दूं एक साथ? पढ़ा हुआ है मुझे पता है डब्लू, तो आपका पढ़ा हुआ है, पर मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं सिंगल फॉर्मूला भी स्किप करूंगा। जबकि ये कौन सा है, प्रैक्टिस बेच है। प्रैक्टिस बेच का मतलब यही होता है कि मैं फॉर्मूले लिखा दूं, नहीं, मैं हर चीज समझाऊंगा एक एक चीज। जब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो पहले का कितना आया था, पी डी अपॉन 4t ई 1 माइनस 2 म्यू आया था या कुछ और आया था? तो देखो पी डी अपॉन 4t 1 माइनस 2 म्यू, और आ जाओ पी डी अपॉन 4t 2 माइनस म्यू। तो कितना रेशियो, 1 अपॉन 2 म्यू व 2 माइनस म्यू। तो डियर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। इन दोनों का रेशियो पूछ लिया जाता है, रटना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं। ओनली 2 फॉर्मूले याद करने, पी डी अपॉन 2t पी डी अपॉन 4t। बाकी सारे फॉर्मूले अपन अगर बना ले तो 2 मिनट से ज्यादा बनाने में नहीं लगेंगे, या मैं तो कहता हूं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो उतना ही याद करेंगे जितना अपन को याद करना पड़े। ओके डब्लू, कोई नहीं। चलो, सिलेंडर है, जिसकी डाया डीएल लेंथ एल है। बताइए वॉल्यूम सिलेंडर का।
चलो वॉल्यूम बताओ सिलेंडर का एवरीवन, सभी वॉल्यूम बताओ सिलेंडर का कितना होगा। पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। वाह प्रद्युम्न, बहुत बढ़िया, क्या आंसर दिया है, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है, पर तुम्हारा बिल्कुल सही है, मुझे पता है। तो डियर डेल वी कितना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव, तो पहले एल का करो, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर को कॉमन छो दो, डेल एल। अब एल को कॉमन रखो, डी का करो, पाई बाई 4 2d डेल डी एल, डेल वी अपॉन वी, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अरे रजत समझ में तो आ रहा है, रजत समझ में आ रहा है अच्छे से। ईवी बराबर डेल वी अपॉन वी। अब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे इस वाले को, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर से पाई बाई 4 डी स्क्वायर चला जाएगा, डेल एल अपॉन एल बचेगा, प्लस इसको वापस v से डिवाइड करो, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 गया, एल से एल गया, एक डी से एक डी गया, तो 2 डेल डी अपॉन डी। तो ईवी बराबर क्या बन गया, ये कौन सी, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये कौन सी, हुप स्ट्रेन। हाँ या ना में आंसर करो अगर यहां तक समझ में आ गया हो, क्योंकि पहले भी समझा चुका हूं मैं इन चीजों को। वेरी गुड। अब EL की वैल्यू कितनी थी, लगा दो, PD अपॉन 4TE 1 माइनस 2 म्यू प्लस 2 PD अपॉन 4TE 2 माइनस म्यू। रख दिया वैल्यू मैंने पहले जो निकाली थी। तो ऐसा करो, PD अपॉन 4TE कॉमन लो, तो 1 माइनस 2 म्यू प्लस PD अपॉन 40 बाहर आ गया, 2 अंदर जाएगा, तो 4 माइनस 2 म्यू। बोलो फाइनली क्या निकल के आया EV की, PD अपॉन 40 5 माइनस 4 म्यू। तो कभी कभी ढूंढते हैं कि ये कहां से आया, तो यहां से आया ये फॉर्मूला। आराम से सारे फॉर्मूले को एक बार देख लो, अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। मैं थोड़ा सामने से हट जा रहा हूं, आराम से फॉर्मूले को देखो। जब हो जाए तो यस कर देना डियर, जब हो जाए तो यस कर देना। बिल्कुल निकालेंगे स्फेरिकल का भी, ये सिलेंड्रिकल है सभी, अभी सिलेंड्रिकल निकाल रहे हैं मोहित, फिर स्फेरिकल बता दूंगा इसके बाद में। सारे डाउट क्लियर करेंगे आपके। जब हो जाए कि सर यहां तक हमने पढ़ा हुआ भी था और आज समझ में और आ गया, तो ठीक है। बहुत अच्छे। चलो, अब डब्लू बहुत देर से एक बात चिल्ला रहा था कि सर ये शियर स्ट्रेस कितनी होगी, तो हमने कहा सिग्मा 2 बराबर PD अपॉन 4T और सिग्मा 1 बराबर PD अपॉन 2T। डब्लू रेडी हो जाओ,
साउंड को क्या हो गया? साउंड तो मस्त चल रही है ना। साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना में सही है, बिल्कुल। अब डियर, ये दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई तो कितने एंगल पे टॉ मैक्सिमम होगी? 45 पे। बार बार नहीं बताऊंगा। टॉ मैक्सिमम होगी तो टॉ मैक्सिमम कितनी? तो सर हमने पढ़ा था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। सिग्मा 1 कितना? PD अपॉन 2T। सिग्मा 2 कितना? PD अपॉन 4T डिवाइड बाई 2। तो दैट इज द PD अपॉन 80। चलो बहुत अच्छे, यहां तक सबको समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे निकला सबको? आगे बात करें। चलो वीडियो पॉज हो गई है, ऐसा थोड़ी होता है। ऑल इज ओके संजू, हमारी तरफ से सब ओके है, आप चेक करो। अब मैं अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस। एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस। डियर, आपके पास एक सिग्मा 1 सिग्मा एल है, एक सिग्मा एच है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ये हुप प्लेन या सर्कमफ्रेंशियल प्लेन। दूसरा हो सकता था आपके पास सिग्मा एल और सिग्मा आर का प्लेन, रेडियल और लॉन्गिट्यूडनल। डियर, एक हो सकता था हुप्स और रेडियल। सिग्मा आर और सिग्मा एच का प्लेन। अगर यहां तक क्लियर हो कि सर ये तीन प्लेन कैसे आए, तो हमने कहा तीन स्ट्रेसेस होती है अलग अलग तीनों प्लेन में। तो टॉ मैक्सिमम इसमें कितनी निकाली? अभी अभी निकाली साहब, PD अपॉन 80। इस वाले में टॉ मैक्सिमम कितनी? तो साहब सिग्मा एल माइनस सिग्मा आर डिवाइड बाई 2। सिग्मा आर कितना? 0। याद करो, सिग्मा आर कितना? 0। तो इस प्लेन में जो टॉ मैक्सिमम होगी वो होगी PD बाई 40 डिवाइड बाई 2 PD बाई 80। और इस वाले प्लेन में, लास्ट वाले प्लेन में जो टॉ मैक्सिमम होगी वो होगी सिग्मा एच माइनस सिग्मा आर बाई 2। सिग्मा आर को 0 पुट करो तो PD बाई कितना? 2T डिवाइड बाई 2। तो PD बाई 40।
ओके, यहां तक क्लियर हो तो यस करो। यहां तक क्लियर हो तो यस कर दो कि सर हाँ यहां तक समझ में आ गई बात। हाँ, 1 मिनट आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम एब्सल्यूट बताओ क्या होगी? बताओ तो मैक्सिमम एब्सल्यूट क्या होगी? अरे सभी जवाब दोगे तो अच्छा लगेगा। किसी को पता है टॉ मैक्सिमम एब्सल्यूट क्या होगी? मैक्सिमम शियर इन इन तीनों शियर में से जो मैक्सिमम शियर होगी, तो तीनों में से मैक्सिमम कौन सी? PD/40। क्लियर है? क्लियर है सबको? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, अब घबराओगे नहीं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब एक करो स्पेरिकल में, स्पेरिकल प्रेशर वेसल। भैया इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल और आपका हुप्स स्ट्रेस दोनों सेम होती है, इंटरचेंजेबल है। दोनों कैसी होती है? सेम। लॉन्गिट्यूडनल और हुप दोनों की वैल्यू सेम होती है, इंटरचेंजेबल होती है। मतलब सिग्मा एल बराबर सिग्मा एच बराबर PD/40। क्या सभी को ये फॉर्मूला पता है? क्या सभी को ये फॉर्मूला पता स्पेरिकल के लिए? नहीं पता हो तो याद कर लेना, अगर नहीं पढ़ा कभी तो। बिल्कुल, बहुत अच्छे। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बिल्कुल छोटा सा याद करो कि जब कोई स्पेयर होता है, वेरी गुड, जब स्पेयर होता है उसे आप बॉल को ऐसे काटो या ऐसे काटो, लॉन्गिट्यूडनल काटो या लेटरल काटो, दोनों सेम कटेगी बॉल। कोई भी एक बॉल ले लेना, उसको लेंथ के अलोंग काट देना, तब भी दोनों का पोर्शन सेम नजर आएगा। उसे ऐसे डाया के अलोंग काट देना, तब भी पोर्शन सेम नजर आएगा। तो ये दोनों सेम होती है। अब थोड़ा बहुत इसी में और बात कर ले हल्की। स्ट्रेन एनालिसिस, स्ट्रेन एनालिसिस इन स्पेरिकल। स्पेयर की लेंथ भी डी होती है और डाया भी डी होती है।
अरे सही है गलत है, ये स्पेयर के बारे में थोड़ा सा तो बता दो। आर रेडियस का स्पेयर तो कितना वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपसे बोले कि बताइए सिग्मा एल ये सिग्मा एच, आपसे बोले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलो कितनी, लॉन्गिट्यूडनल कितनी लगा दूं थोड़ा सा, सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एच अपॉन ई, पर सिग्मा एल सिग्मा एच तो सेम है, तो 1 माइनस म्यू, तो पी डी अपॉन 4TE 1 माइनस म्यू, यही सिग्मा एल होगा, यही सिग्मा एच, सॉरी स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा बराबर होगी ना, वाई में भी यही फॉर्मूला आएगा। बहुत बढ़िया। चलो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताओ, स्पेयर में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी पड़ी आपने? तो आपने कहा सर वॉल्यूम तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमने कहा पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, आपने कहा बड़े शौक से करो सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल वी अपॉन वी, 4/3 से 4/3, पाई से पाई गया तो 3 डेल आर अपॉन आर बचा, तो ये हो गया ईवी 3 टाइम्स ऑफ कोई सी भी स्ट्रेन लिख दो। तो ईवी का फॉर्मूला क्या आ गया, 3 टाइम्स ऑफ पी डी बाई 40E 1 माइनस म्यू। अगर यहां तक क्लियर हो तो यस कर दो। अरे मोहित अगर नहीं होंगे तो अपने पास अभी 6 दिन हैं, सब करवाऊंगा, हर चीज करवाऊंगा। आज नहीं करवाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करवाएंगे, टेंशन किस बात की, सारा कुछ होगा। अब तुम डीएक्टिवेटेड हो, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है। अगर तुम डीएक्टिवेटेड हो जाओगे तो नहीं, वीडियो डिलीट नहीं होगा, डोंट वरी। मुझे तो अभी बहुत सारा कुछ और पढ़ाना है, अभी तो मैंने स्टार्टिंग किया है, 25 से तो मैं स्टार्ट करूंगा। अब बचा ही क्या है, तुम ही बताओ यार, सारी चीज तो अपन ने पढ़ ली है। 25 से तो अपन प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, 25 से तो अपन प्रैक्टिस सेशन करेंगे। अपन 50 क्वेश्चंस हर दिन निकालेंगे 25 तारीख से। जितना अपन ने पढ़ लिया पूरा, उसमें से आज तक और अच्छे क्वेश्चंस क्या आए वो करेंगे। तो अब तो मेरे ख्याल से आपके शॉर्ट नोट्स इकट्ठे हो गए होंगे, सारी चीजें आपने रिमेम्बर कर ली होगी।
अपन ऐसा नहीं है अगर ज्यादा पढ़ लेंगे तो आईएएस नहीं बन जाए, प्री आईएएस नहीं निकाल लेंगे क्या? चलो आ जाओ। अब मैं आपको थिक प्रेशर वेसल करा रहा हूं। इसमें कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे। नहीं, कल क्लास नहीं है एवरीवन, सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं। कल का ऑफ रहेगा 24 का, और मैं 25 से कंटिन्यू अपनी सीट को लेके चलूंगा। मैं 25, 26 और 27 इन 2 दिन या 3 दिन में मैं सीट नंबर 2 को पूरा कंप्लीट करूंगा, जिससे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक के सारे वो क्वेश्चंस होंगे जो अपन ने नहीं किए हैं मैकेनिकल से रिलेटेड। उसके बाद 27, 28 और 29 इन 3 दिन में मैं जितनी भी रेफरेंस बुक है उन रेफरेंस बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो बनाने में अगर दिक्कत हुई होगी तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको करेंगे आराम से। 50 क्वेश्चंस पर डे का एक टारगेट रखेंगे और अच्छे से निपटाएंगे। तो 29 को आई थिंक अपन पूरा कंप्लीट करके अलविदा कहेंगे। और उसके बाद आपका नहीं, फ्लूइड का ऑफ नहीं है, ओनली मैकेनिकल का ऑफ रखेंगे। फिर अगला सब्जेक्ट कौन सा होगा, जल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी, डोंट वरी। चलिए अब थिक प्रेशर वेसल पे आ जाओ। थिक प्रेशर वेसल्स पे आ जाओ। देखिए, जनरली ये वाला टॉपिक ना तो गेट में है, ना एसएससी जयन में है, ना आईएन में है, ईएससी का टॉपिक है। तो थोड़ा बहुत ईएससी के हिसाब से समझ लेते हैं। जो थिक प्रेशर वेसल होता है उसमें जो स्ट्रेस का एनालिसिस होता है, स्ट्रेस एनालिसिस, वो किया जाता है लाम थ्योरम से। आराम से देखते जाओ। कौन सी थ्योरम से? लामी थ्योरम से। आई कहां गया? आई लामी थ्योरम से। इसमें भी 3 टाइप की स्ट्रेस होती है। कौन कौन सी? हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और तीसरी रेडियल स्ट्रेस।
ओके, कुछ डाउट है कि सर थ्योरी बुक मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब ये सारी चीजें मैं आपको अगले ही वीडियो में बता पाऊंगा कि क्या क्या थ्योरी बुक आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, सब कुछ। तो अभी तो ध्यान से पढ़ो। मेरा कहना यह है, अगर आपने आज तक के वीडियो लेक्चर ले लिए तो ये मान के चलना सॉम पूरा है, सॉम कंप्लीट है, सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। अब इधर देखो, स्ट्रेस एनालिसिस कौन सी थ्योरम से करते हैं? तो स्ट्रेस एनालिसिस लामी थ्योरम से करते हैं। पहला चीज याद रखना, कौन सी थ्योरम से किया जाता है? लामी थ्योरम से किया जाता है। ठीक है, अब अपने पास होता क्या है, इधर देखना, अपने पास एक सिलेंडर है, ये इसकी इंटरनल डाया RI, और एक ये है, ये आपका पास सिलेंडर है और ये इसकी आउटर डाया R0। कोई नहीं रजत, दूसरे वाले में ट्रांसफर कर रहे हैं, करवा लो। फिर लास्ट में जब आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएं तो प्लीज आप प्रैक्टिस को मत छोड़ना, प्रैक्टिस सेशन को जरूर लेना जब भी आपको टाइम मिले। ये वो है जहां से एग्जाम निकलेगा। आगे करवाऊं? ठीक है, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। RI क्या है? दैट इज द इंटरनल रेडियस, और R0 क्या है? आउटर रेडियस। बोलो थिकनेस कितनी होगी, सभी बताइए। बताओ थिकनेस कितनी होगी? दैट इज द R0 माइनस RI। वेरी गुड, R0 माइनस RI। वेरी गुड। अब मैं कुछ पॉइंट की बात करूंगा, फिर एनालिसिस थोड़ा सा बताऊंगा। पहला पॉइंट याद रखना, सही है? सबको यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर हो तो मुझे बताओ। वेरी गुड। देखो, पहला पॉइंट याद रखना, ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर in a closed cylindrical pressure vessel is tensile in nature. बिल्कुल मिलेंगे। इधर देखो, जो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर की वजह से इंटरनल अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ेगी मतलब कौन सी स्ट्रेस आएगी? टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। हाँ या ना में जवाब दो। वेरी गुड। दूसरा, इसमें ये पॉइंट याद रखना, हुप स्ट्रेस वेरिएशन इज हाइपरबोलिक। ध्यान से पढ़ो। हुप स्ट्रेस वेरिएशन हाइपरबोलिक, इट विल वेरी, maximum at the inner surface
to minimum at the outer surface. समझना, जो स्ट्रेस होगी वो आपके हाइपरबोलिक होगी किससे? आर से। आर जहां सबसे कम होगी वहां सबसे ज्यादा होगी, तो आर सबसे कम कहाँ? कौन सी वाली? इनर पे। आर सबसे कम इनर पे तो स्ट्रेस मैक्सिमम, और आउटर पे आर सबसे ज्यादा तो वहां मिनिमम। वेरी गुड। चलो लास्ट पॉइंट एक और याद कर लें। इसमें जो रेडियल स्ट्रेस होती है, बिल्कुल लिखो इसमें कि जो रेडियल स्ट्रेस होगी, रेडियल स्ट्रेस इज वेरी फ्रॉम मैक्सिमम आराम से मैक्सिमम टू जीरो। जीरो का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 3 पॉइंट याद रखो बस। अगर रेडियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हो तो ये जीरो और यहां मैक्सिमम, ऐसा कुछ। रेडियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, ये वाला ब्लू कलर वाला। ये रेडियल स्ट्रेस है, ये जीरो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा बाहर इसलिए जीरो, और इनर पे कुछ प्रेशर रहेगा ज्यादा इसलिए मैक्सिमम। यहां अगर बात करें हाइपरबोलिक, कुछ हाइपरबोला बनेगा। ये वाली है कौन सी? ये हुप स्ट्रेस का वेरिएशन। इनर पे सबसे ज्यादा, आउटर पे सबसे कम। देख लो आराम से, बना लो इस चीज को, इतने सीखो। रेडियल नियरली बाई, ये भी हाइपरबोला, ये भी हाइपरबोला। प्रैक्टिकली क्या है मोहित, जिनकी थिकनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डाया, मतलब डाया जैसे अपने थिन पढ़ा था उसमें थिकनेस कम थी, इसमें थिकनेस थोड़ी और ज्यादा होगी, तो वहाँ वेरिएशन बदल जाता है। जैसे अगर बात करें तो प्रेशर वेसल्स में जो आपके बॉयलर होते हैं उनमें यही होता है कुछ। तो आप ज्यादा याद मत करो, ओनली ये पॉइंट याद कर लेना और ये याद कर लेना, 2 याद कर लेना, काम हो जाएगा। देखो ये मैंने पहले कह दिया कि ये चैप्टर एसएससी जेई का भी नहीं है, एई का भी नहीं है, गेट में भी नहीं है। वेरी गुड। लास्ट इनके फॉर्मूले और याद करना। सिग्मा एच बराबर एक्स अपॉन बी प्लस ए। लिखते जाओ इनके फॉर्मूले, इनके फॉर्मूले लिखते जाओ। सॉरी उल्टा करना इसको, बी स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स मतलब सेंटर से डिस्टेंस, एक्स मतलब सेंटर से डिस्टेंस। तो सिग्मा एच बराबर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है। लिखते जाओ इनके फॉर्मूले।
पी आर का सिग्मा आर का सेम होगा बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। दोनों देखो ये दोनों हाइपरबोलिक है। हाइपरबोला क्या होता है? y प्रोपोर्शनल टू 1/x हाइपरबोला हाइपरबोलिक। तो y प्रोपोर्शनल टू x, a और b कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है। सिग्मा एल बराबर पी आर आई का स्क्वायर आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, इसे ए बी बोलते हैं। ये ए बी होता है। बस इतना सा याद कर ले हो, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। पी प्रेशर है, आर मुझे बता दिया, आर नोट बता दिया, एक्स क्या है? पी प्रेशर। ए और बी कांस्टेंट, लामीज कांस्टेंट बोला जाता है। ए की वैल्यू याद कर लो, अगर बी की वैल्यू भी याद करनी हो तो बोलो, बी की वैल्यू भी लिखा दूं। बी की वैल्यू भी याद कर लेना, ए की वैल्यू तो पता लग गई। बोलो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? माइनस 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 ए, ये ए है, ये बराबर ए है, बराबर ए। और यहां आ जाएगा पी आर आई का स्क्वायर आर नोट का स्क्वायर अपॉन आर नोट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। देखो दोनों बहुत सिंपल है याद करना भी, दोनों बहुत सिंपल है याद करना भी। ए को कैसे याद करो? पी आर आई मतलब इनर रेडियस का स्क्वायर, यहाँ आर नोट भी आ जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो ए और बी की वैल्यू भी याद कर लेना ध्यान से। कॉन्जुगेट बीम के पॉइंट लिखाए तो थे सारे के सारे पॉइंट लिखाए थे कॉन्जुगेट बीम के। हाँ, इनको याद कर लेना। अगर कोई आप एसएससी जेई के अलावा स्टेट जेई में जा रहे हो तो स्टेट जेई में देखो, आज तक मैंने तो 8 साल हो गए लेकिन क्वेश्चन नहीं देखा। 8 साल में मैंने इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं देखा। और 15 साल के पेपर देखेंगे, वहां पे भी आपको कोई किसी जेई में हो तो हो, एसएससी जेई एसएससी में भी नहीं देखा, राजस्थान जेई में भी नहीं देखा। बिल्कुल पढ़ते ही क्यों है सर? तो डिम्पल पढ़ इसलिए रहे हैं, कभी कभी आप जब रेफरेंस बुक निकालती हो या कुछ बुक निकालती हो तो वहां आईएएस के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो फिर अपन ऐसा नहीं कि यार ये प्रॉब्लम कैसे होगा, तो मैंने उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना दिए कि ये मिनिमम याद कर ले थोड़ा सा, तो फिर भी अपना सारा बन जाएगा। अब बढ़े आगे, ये पूरा हो चुका है। अब मैं आपके लिए करवाऊंगा सीट। अब मैं आपको सीट करवाऊंगा इससे रिलेटेड। डन करो। स्प्रिंग की थ्योरी पढ़ा दें। चलो मोहित कह रहा है कि पहले स्प्रिंग की थ्योरी पढ़ा दो सर। चलो स्प्रिंग की थ्योरी पढ़ लो। या मैं मोहित, ये 10 मिनट का चैप्टर है, 10 से 15 मिनट का चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर आराम से स्प्रिंग पढ़ लेंगे पूरा 12:30 तक। ठीक है, 10 से 15 मिनट का चैप्टर है, फिर स्प्रिंग की थ्योरी पढ़ा दूंगा।
और पढ़ाई वढ़ाई तो मस्त चल रही है ना तुम लोगों की एकदम। इस बार बनी जाना जेई। भैया हाथ धो धो के हाथ देखो कैसे हो गए खराब से। बस यहाँ आपके सामने पढ़ाते वक्त ही यूज नहीं करते ना, तो हमेशा याद यूज करते हैं। चलो थिन और थिक, तो याद रखना आपका फोकस पूरा थिन पे होना चाहिए। यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, थिक से बहुत ही कम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अपन बात करें आगे। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चंस को जल्दी से निकाल दो, पढ़ लो एक बार, रीड करो आराम से। थिन सिलेंड्रिकल सेल ऑफ डाया डी एंड थिकनेस टी सब्जेक्टेड टू इंटरनल सरकमफ्रेंशियल कितनी, सरकमफ्रेंशियल कितनी, पीडी अपॉन 40 2 माइनस म्यू। आहा जल्दी जल्दी, अभी अभी निकाले थे। अगला लॉन्गिट्यूडनल, इसी केस में लॉन्गिट्यूडनल कितनी, इसी केस में लॉन्गिट्यूडनल कितनी, जल्दी लॉन्गिट्यूडनल कितनी। प्रजापति जी थोड़ा आराम से आंसर दो। वेरी गुड सर, अभी अभी तो आपने पढ़ाया था। आराम से आंसर करते जाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेनी भी नहीं है टेंशन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से आराम से पढ़ो। अगर कोई लार्ज सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है और समर के अंदर वो सील्ड है, और क्या होगा जब विंटर आएगी, विंटर आएगी तो क्या होगा, आराम से सोच के बताना। क्या वो एक्सप्लोड हो जाएगा? नहीं, लाइटर नहीं, वो बकल हो जाएगा और ऊपर से कॉलप्स हो जाएगा। देखना हल्का फुल्का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, अरे भैया, द हुप स्ट्रेसेस ऑफ थिक सिलेंडर इज कंसीडर, इट मीन इट इज मैक्सिमम। कहाँ मैक्सिमम होती है, इनर पे या आउटर रेडियस पे? बोलो साहब बोलो। वेरी गुड। कैसा वेरिएशन? सिग्मा एच बराबर बी स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स की जगह कभी कभी स्मॉल आर भी दे देगा, तो घबराना नहीं। स्मॉल आर और स्मॉल एक्स का मतलब एक ही है। कहां से? सेंटर से डिस्टेंस। तो इनर आ गया आंसर। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया हो तो यस करो। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, द हुप स्ट्रेस फॉर ए, अरे क्या बताया था लाम थ्योरम से? लाम थ्योरम से क्या बताया है? बी या ए? ओके, यही बताया है पक्का? पीछे देखो एक बार। डियर, हाँ थोड़ा सा गलत है। ये बी है और ये एक्स स्क्वायर होगा। ये भी बी होगा और ये एक्स स्क्वायर होगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लो। हाँ, ये करेक्शन कर लो हल्का सा।
बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत ये मैंने थोड़ा सा ऊपर बी स्क्वायर कर दिया था, बी स्क्वायर ऊपर नहीं नीचे होगा एक्स पे। एक्स क्या है? एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। थोड़ा सा ये देख लेना डियर, गलत नहीं करना, एक्स स्क्वायर नीचे होगा और तभी तो ये हाइपरबोलिक होगा। हाँ ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आराम से देखो, यहाँ एक्स की जगह आर है तो ए प्लस बी अपॉन आर का स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6। अरे बताइए, इन ए थिक वॉल्ड स्पेरिकल प्रेशर वेसल, स्पेरिकल हो कोई दिक्कत नहीं है, थिक है कोई दिक्कत नहीं है। बताइए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसी चीज पे डिपेंड करती थी या सेम थी? किसी लॉन्गिट्यूडनल, भैया थिक में बताओ, थिक में वो किसी एक्स पे आया था या नहीं आया था? नहीं आया था, याद करो याद करो, किसी भी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा था, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द थिकनेस, सेम, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर इसमें कितना आंसर चला जाएगा? सी। और ये नोट भी कर लेना कि देखो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल थ्रू आउट द मैंने लिखाया होगा, सेम होती है, वो डिपेंड नहीं करती है। हुप कैसे डिपेंड करती है? पैराबोलिक, इनर पे सबसे ज्यादा होता है, आउटर पे सबसे कम होगी। और जो आपकी रेडियल होगी वो इनर पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा और आउटर पे 0 होगा। कोई नहीं भैया, यहाँ क्लियर है सबको? यस बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7। इन्हें स्पेरिकल, स्पेरिकल पढ़ना मत भूलना। इन्हें स्पेरिकल सेल ऑफ डायामीटर डी, द टोटल स्ट्रेस नॉर्मल टू ए डायामीटर प्लेन ड्यू टू एन इंटरनल फ्लूइड प्रेशर। अरे कितना होता है? आंसर करो। मुझे पता है, अपन ने पढ़ा था कि हुप हो या लॉन्गिट्यूडनल हो दोनों सेम होती है। दोनों क्या होती है? दोनों सेम होती है। पीडी बाई 40, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो 8वें क्वेश्चन को जल्दी से मैंने बताया था आंसर, मैंने आंसर बताया था हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में। लॉन्गिट्यूडनल हुप कितना था? पीडी बाई 40, 2 माइनस म्यू, पीडी बाई 40, 1 माइनस 2 म्यू। तो क्या आ गया? 2 माइनस म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। म्यू की जगह पुट करेंगे 1 बाई एम, तो 2 माइनस 1 बाई एम, 1 माइनस 2 1 बाई एम, तो 2m माइनस 1, m माइनस 2। बोलो कौन सा ऑप्शन है? 2m माइनस 1 और m माइनस 2। सी ऑप्शन आ रहा है, सभी का देख लो एक बार, अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अरे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी होती है? पहले तो ध्यान से पढ़ना,
सिलेंडर पूछ रहा है या कोई और चीज पूछ रहा है तो सिलेंडर में क्या होता है, बोलो बोलो साहब, जल्दी जल्दी बोलो, लिखाए हैं, डिराइव भी करवाए हैं, EL प्लस 2 टाइम्स ऑफ EH। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 10वां बताओ, 10वां बताओ आराम से। अच्छा क्वेश्चन है 10वां, अगर समझोगे तभी आएगा इसका आंसर। प्रजापति जी ने आंसर ए दिया है, बाकी को डी लग रहा है। आराम से आंसर करो। देखो अब ध्यान से समझना, अपने पास सिग्मा एल है PD/40, भैया अगर ये 50 मेगा पास्कल होगी तो ये 100 मेगा पास्कल होगा। मैक्सिमम कौन सी है? बिल्कुल, मैक्सिमम कौन सी है? PD/2T। तो फेलियर किस में आएगा? सिग्मा H में पहले फेलियर आएगा। अगर इसके हिसाब से डिजाइन कर दूंगा, इसके हिसाब से डिजाइन कर दूंगा तो मेरे पास फेलियर का चांस कम हो जाएगा। ऑलरेडी ये सेफ हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये मैक्सिमम है PD/। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए। समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया हो तो वापस समझा दूं। आ गई? क्योंकि ये ज़्यादा है तो फेलियर इसमें आएगा, लॉन्गिट्यूडनल तो इससे आधी है, समझ रहे हो, इसलिए नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन 11, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल पढ़ना मत भूलना। स्पेरिकल तो नहीं है ना, सिलेंड्रिकल कितना होगा? डेरिवेशन करवाए थे, डेरिवेशन के हिसाब से कितना होगा? वेरी गुड। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियल स्ट्रेस। पढ़ो ध्यान से, रेडियल किसमें? थिन में। थिन में मैंने पूरा पढ़ाया, थिन में कितना? थिन में कितना मानते हैं? मैंने अजम्पशन लिखवाया आपको, अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि सर 0 था। नेग्लेक्टेड मतलब 0 किया था, सिग्मा आर की वैल्यू 0 लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करो फिर आंसर करो। क्वेश्चन को रीड करो फिर आंसर करो। क्वेश्चन को रीड करो फिर आंसर करो। ये वही आंसर कर सकता है जिसका क्लियर है पूरा चैप्टर। 13 में आंसर करो।
समझना मेरी बात। पाइप बनाने के दो तरीके हैं, दो तरीके से पाइप बनाया जाता है, समझना। ये आपके पास सीट है, इस सीट को इस टाइप से आपने बेंड किया, ये पाइप बन गया है। अगर इसको यहां से आपने लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट से जोड़ दिया, समझना मेरी बात, आपने लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट से जोड़ दिया, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट से। एक तरीका तो ये है। और ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कैसे फेल होगा? तो ये जो आती है ये सरकमफ्रेंस के अलोंग आती है, तो जब ये खुलेगा तो ये सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वजह से फेल होगा, ना कि लॉन्गिट्यूडनल की वजह से। क्या ये चीज क्लियर है कि लॉन्गिट्यूडनल जो जॉइंट अलग बात है, स्ट्रेस अलग बात है। ये जॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, और ये जॉइंट कैसे फेल होगा? तो हुक की वजह से फेल होगा। और ऐसे ही एक पाइप ये होता, और एक पाइप ये होता, और इन दोनों को ऐसे जोड़ते तो जो ये जॉइंट बनता ये होता सरकमफ्रेंशियल जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता? सरकमफ्रेंशियल जॉइंट। और ये जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से फेल होता। और ये वाला जो जो ये लॉन्गिट्यूडनल बना ये सरकमफ्रेंस की वजह से फेल होगा। आई थिंक दोनों पॉइंट क्लियर हैं। वेरी गुड। तो कौन सी स्ट्रेस की वजह से? जॉइंट। लड़के क्या करते हैं? गलती कर देते हैं, वो तुक्का लगाते हैं और गलत हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल की बात चल रही है, अरे लॉन्गिट्यूडनल तो फेल सरकमफ्रेंशियल में होगा, जॉइंट है। अगर यही हुक जॉइंट होता और फिर फेलियर पूछ लिया जाता तो आ जाती लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। वेरी गुड। सबको समझ में आ गया हो तो यस करो। बहुत अच्छे। थिन सिलेंडर में कितना होता है रेशियो? थिन सिलेंडर का रेशियो कितना होता है? तो डियर 1/10 to 1/15 लिया जाता है। 1/10 to 1/15। किसी किसी बुक में 1/20 भी है। अब क्या करें? हाँ, तो 1/10 to 1/15, 1/10 to 1/20, इससे ज्यादा होगा तो थिक में चला जाएगा। तो कम कम कौन सा है इसमें? सबसे ज्यादा कौन सा हो सकता है? 0.10 हो सकता है या नहीं? बोलो कि ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है 1/10, ज्यादा से ज्यादा। तो अपन क्या कहेंगे कि ए ऑप्शन ज्यादा बेटर है। समझ में आई बात? ऐसे वाले में कंफ्यूज मत होना। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15। बोलो क्या होता है? 15वें का आंसर करो सभी। हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या कोई वेरिएशन होता है? कैसी मानी जाती है? थिन सिलेंडर में कैसी मानी जाती है? बिल्कुल ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानी जाती है। जबकि थिक में वेरिएशन होता है, थिक में हुप का वेरिएशन होता है। वेरी गुड। याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, अजम्पशन है। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से आंसर करो 16 का। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं छोटे छोटे, और हम पहले ही कर चुके हैं। PD/2T या PD/4T याद रखो। हुप पूछे तो 2T और लॉन्गिट्यूडनल पूछे तो 4T। डियर क्या पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा? थिन में पूछा सर। कौन सी हुप? हम जानते हैं क्या होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 17, निकालो प्रेशर, निकालो सभी। कितना प्रेशर होगा 17 में? निकालो सभी, करो। बोलो PD/2T से करोगे या PD/4T से करोगे? अरे किससे करोगे पहले ये तो बता दो। मैंने क्या बताया था, डिजाइनिंग किससे करते हैं? सीमलेस का मतलब जिसमें कोई जॉइंट नहीं होगा, ऐसा पाइप। बिल्कुल करो। सीमलेस का मतलब बताया था ऐसा पाइप जिसमें कोई जॉइंट नहीं होगा। निकालो 17 में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कि सर हम निकाल सकते हैं, हमें तो आता है। हमने बोला आपको सब आता है। जल्दी से निकाल के फेंक दो। $240, 3600। पी पूछा 6 सेंटीमीटर, 0.2। ध्यान से देख लो। 2400 आ रहा है, 2400 नहीं आ रहा है, 240 आ रहा है, सॉरी वो 0.2 है। बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ सकते हैं आई थिंक। अठारवा बता दो जल्दी से, कोई नहीं बोलेगा। सब इसको मौन से इसको साइलेंट होके आंसर करेंगे। सरकमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस। पर डियर पूरा क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं है, पर मैं ये मान के चल रहा हूं इंटरनल प्रेशर होगा तो हुप और लॉन्गिट्यूडनल हमेशा टेंसाइल होगी। बहुत बढ़िया। अठारहवें का ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं राजस्थान में तो। क्वेश्चन नंबर 19, जो भी आंसर करेगा 1 सेकंड में उसको मैं 1 चॉकलेट भेजूंगा। पक्का 2 आएगी। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही से आंसर करो। ओके ओके, आप सबने मजाक कर लिया। सिग्मा एच अपॉन सिग्मा एल, PD/2T अपॉन PD/4T। आएगी आएगी। 4 ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम्स आएगा आंसर।
वेरी गुड। किसने पूछा कि सर 17वां एक्सप्लेन करो, 17वां कौन सा है? किसने पूछा था 17वां? अरे डब्ल्यू यार, 17वें में करना क्या है? सिग्मा एच डिजाइनिंग होगी, PD बाई 2T कर लो इससे। सिग्मा एच कितना दे रखा है? अल्टीमेट कितनी दे रखी है साहब? 3600। ब्रस्टिंग फोर्स P पूछा, जो उसे ब्रस्ट करेगा। ओके, आ जाएगा ना ये तो। डाया दे रखा है 6 सेंटीमीटर 2, और T कितना दे रखा है? 0.2। $240 आंसर आ तो गया। चलो बोलो। इन ए स्पेरिकल डोम द हुप स्ट्रेसेस कैसी होगी? कोई भी लोड हो, हुप स्ट्रेसेस कैसी होगी? बोलो। अरे डियर, थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर समझ में आएगा। भैया लोड कहां से लग रहा है? कंसंट्रेटेड लोड लगा रहे हो आप बाहर से। जब बाहर से प्रेशर ज्यादा, अंदर से कम, तब कौन सी आती है? 20 में आंसर बड़े ध्यान से दो। अरे मैंने लिखाया है आपको, अगर मैंने क्लास में पढ़ाया होगा। जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा और बाहर का कम, तो स्ट्रेसेस किस नेचर की होगी? स्ट्रेसेस किस नेचर की होगी? टेंसाइल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जब बाहर से होगा तो कंप्रेसिव। याद करिए उस चीज को। तो आंसर नंबर ए। ओके, चलिए मैं आपके लिए 21 लास्ट क्वेश्चन है इसका। स्टेट में बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालो, फिर मैं इसके स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। सब ये वाला निकालो। जब ट्वेंटी वन का सभी आंसर करो। निकालो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर्मूला जल्दी से। PD अपॉन 40 1 माइनस 2 म्यू। सभी अभी अभी आपको बताया हूं मैं पीछे फॉर्मूले सारे। ये स्पेरिकल का था,
कहाँ गया? ये रहा। निकालो सभी आंसर, फिर 21वें को मैं 20वें को वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। सभी एवरीवन, सभी आंसर निकालो। ओके, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा जगह ले लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। प्रेशर कितना? 1 × 10⁻³ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अपन इसको mm में कन्वर्ट कर लें। 1 × 10⁻³ न्यूटन 10⁶ mm स्क्वायर। डी कितना है? डी कितना? थिकनेस 10 mm, डाया 1 मीटर। 4 टी कितना? 10 mm। ई कितना? 2.5 × 10⁵ 1 माइनस 2 × 0.25। कैलकुलेट करो और निकालो स्ट्रेन। सी ऑप्शन आ रहा है सभी का? 0.05। ओके, सी आ रहा है, वेरी गुड। तो लगा दो फिर सी। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। नोट लिखा देता हूं मैं। कर लो यहां तक सभी। हाँ, एक अनाउंसमेंट आपके लिए। 25 तारीख को क्लास 10 बजे स्टार्ट होगी, 10 o'clock। थोड़ा सा ध्यान दे लेना। एक नया अनाउंसमेंट कर रहा हूं, कल का ऑफ रहेगा। और 25 को क्लास अपनी 10 o'clock मॉर्निंग में स्टार्ट कर दी जाएगी। हाँ, टाइमिंग चेंज है। और एफएम की एज यूजुअल क्लास चलेगी आप सबकी। बस सोम का ही ऑफ है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चलिए, ये पूरा हुआ। अब इसका नोट मैं आपको यहां लिखा देता हूं, जो अपनी सीट है। तो एक बार सीट के सारी चीजें देख लेना अपन ने। बिल्कुल, तो प्रेशर वेशल भी अपन क्या कर चुके हैं डियर? कंप्लीट। याद रखना, जब इंटरनल प्रेशर हो तो लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेसेस दोनों टेंसाइल इन नेचर होगी, ठीक है। और जब आपके पास मतलब एक्सटर्नल प्रेशर हो तो दोनों कंप्रेसिव होगी, क्योंकि दोनों की वजह से क्या होगी? दोनों की वजह से लेंथ और डाया कम होगी। और लेंथ और डाया कम होती है तो अपन क्या बोल देते हैं जनरली? कंप्रेसिव। यूट्यूब पे बिल्कुल, अभी यूट्यूब पे मिला करेंगे, पर कुछ टाइम के बाद मिलेंगे। चलिए डियर, अब मैं आपको 25 को स्प्रिंग स्टार्ट करते हुए, अब कितनों का बंद हो जाएगा 25 को? मोहित कांटेक्ट कर लेना मुझसे, मैं एक्स्ट्रा क्लास करवा लूंगा आपको। तो डियर, 25 से मैं स्प्रिंग को स्टार्ट करते हुए आधे घंटे में स्प्रिंग खत्म करूंगा। वेरी गुड। और उसके बाद मैकेनिकल की पूरी सीट सॉल्व करवाऊंगा। आप सभी सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट बता चुका हूं।
किस चीज का नोट लिखाना है भाटी साहब? यूट्यूब पे सॉरी टेलीग्राम पे आपको आज क्वेश्चंस मिलेंगे। आज टेलीग्राम पे आप सबको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ तो भाटी साहब नोट ये है, अगर इंटरनल प्रेशर हो तो लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेसेस आर टेंसाइल इन नेचर। इफ एक्सटर्नल प्रेशर देन लॉन्गिट्यूडनल एंड हुप स्ट्रेसेस आर कंप्रेसिव इन नेचर। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। अब 25 को याद रखना 10 o'clock FM की क्लास एज यूजुअल चलेगी। बिल्कुल ध्यान रखिए, घर पे रहिए आराम से। मिलते हैं फिर। और